सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान ऑन मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। अपना जो ब्रेन होता है उसके तीन कवरिंग पायरामीटर, ड्यूरामीटर एंड एरिकनोइड, इन तीनों के ग्रुप को अपन मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। उन दोनों में होने वाली इन्फ्लामेशन को, इन तीनों की लेयर के डिकम्पोजिशन मेनिंजेस में होने वाली इन्फ्लामेशन को मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। तो फ्रेंड्स, इस डिजीज़ पे अपन मेनिंजाइटिस पे एनसीपी बनाते समय निम्न डाटास का उपयोग करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें अपन पेशेंट नेम, फादर्स नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, बेड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ ऑपरेशन, डेट ऑफ स्पेशल प्रोसीजर, डेट ऑफ एनसीपी डन। सेकेंड, अपन जो एनसीपी का जो फॉर्मेट है उसमें अपन बात करते हैं प्रेजेंट कंप्लेंट्स के बारे में, यानी कि जैसे कि ये पेशेंट मेनिंजाइटिस का है तो इसके अंदर कौन कौन से जैसे कंप्लेंट्स वो पाई जाएंगे, जैसे कि फीवर रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, हेडेक्स रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, नचल रिजिडिटी रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। इसके अलावा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यदि इस पेशेंट में पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो है तो अपन इसके अंदर ये लिखते हैं, अन्यथा नो एनी सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, यदि पेशेंट में पहले कोई सर्जरी हुई हो तो अपन यस करते हैं। इसके अलावा यदि नहीं हुई है तो अपन नो एनी सिग्निफिकेंट सर्जिकल हिस्ट्री के नाम से मेंशन करते हैं। 5 नंबर पे अपन पेशेंट की जो पर्सनल हिस्ट्री, जैसे कि पेशेंट वेजिटेरियन है, पेशेंट ओरिएंटेड है, कोऑपरेट इन नेचर, यानी कि नेचर के अंदर अपन को कोऑपरेट कर रहा हो। इसके अलावा पेशेंट को किसी प्रकार की कोई फूड या ड्रग से कोई एलर्जी नहीं हो तो वो अपन इसके अंदर मेंशन करते हैं। 6 नंबर का टॉपिक जो कि एनसीपी का महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट या रोल प्ले करता है, जैसे कि वाइटल साइन, जिसमें अपन बीपी, टीपीआर, बीपी, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन मेंशन करते हैं। इसके अलावा 7 नंबर पे उन पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, जिसमें पेशेंट के फैमिलीज़ का जो मेंबर हैं उनके सारों को अपन एक डाटाज के रूप में एक चार्ट के थ्रू अपन इसके अंदर दर्शाते हैं। 8 नंबर टॉपिक पे उन पेशेंट की मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, जिसमें पेशेंट को क्या क्या अपन ने ड्रग दिया है, उनका एक्शन क्या, डोज क्या है, उन देने की जो रूट एडमिनिस्ट्रेशन रूट है वो अपन इसके अंदर मेंशन करते हैं। इसके अलावा पेशेंट में इनके द्वारा कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं वो अपन यस या नो लिखते हैं। तो जैसे कि मेनिंजाइटिस पेशेंट में अपनी ट्रीटमेंट दिया तो इनका क्रम वाइज इनके अंदर अध्ययन किया हुआ है। 9 नंबर पे अपन बात कर लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि नर्सिंग जो स्टाफ होते हैं वो क्या क्या डिजीज़, इस डिजीज़ में जैसे कि मेनिंजाइटिस में क्या क्या डायग्नोसिस कर पाएँ, जैसे कि फियर ऑफ लाइट रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, पेशेंट को लाइट से डर लग रहा है। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, पेशेंट में क्या बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, किसके कारण, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू डिजीज या प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जैसे कि पेशेंट में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होने के कारण पेशेंट में फ्लूइड की कमी हो गई या डिहाइड्रेशन होगा, जिसके कारण बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं रिस्क ऑफ हेड इंजरी, इंजरी आर रिलेटेड टू फिट्स। ऑब्जेक्टिव की अपन बात करें तो जनरल ऑब्जेक्टिव में टू ब्रिंग बैक द पेशेंट ऑन हिज नॉर्मल ऑप्टिमम हेल्थ एज सोन एज पॉसिबल। स्पेशल जो प्रिकॉशंस है या ऑब्जेक्टिव है उनकी अपन बात करें तो स्पेशल ऑब्जेक्टिव जिसमें टू रिड्यूस टेम्परेचर, टू रिड्यूस द इंजरी, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, रिड्यूस फियर ऑफ लाइट। जैसे कि पहले पेशेंट में सीरियल क्रमांक लिखेंगे, फिर पेशेंट हाउस में अपन एनसीपी बनाते हैं तो इस चार्ट की तरह अपन पहले सीरियल नंबर, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर नर्सिंग ऑब्जेक्टिव, फिर नर्सिंग इंटरवेंशन एंड लास्ट में अपन नर्सिंग इवैल्यूएशन मेंशन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, इसके अंदर अपने ऑब्जेक्टिव रहेंगे डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। इसके अंदर अपना पेशेंट को क्या नर्सिंग केयर प्लान
उसके यहाँ नर्सिंग केयर प्रदान करेंगे। असेस दी पेशेंट कंडीशन, गिव द कोल्ड वाटर, गिव द कोल्ड स्पंजिंग, पेशेंट के टेम्परेचर को कम करने के लिए कोल्ड स्पंजिंग बता देंगे। इसके अलावा गिव द एंटीपायरेटिक ड्रग एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट को अपन डॉक्टर्स के आदेशानुसार एनालिसिस ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन को असिस्ट करेंगे और इसके जो नर्सिंग वाले से निकल के आएंगे वो बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड अपन बात करें तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस एंड रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, यानी कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होने के कारण पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाता है, साथ में ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। तो इसमें अपने नर्सिंग जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें अपन क्या केयर प्रदान करेंगे, असेस द लेवल ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, ट्राई टू गिव फ्लूइड ओरली, पेशेंट को मुंह से फ्लूइड देने की कोशिश करेंगे। इसमें अपन को इवाल्यूएशन में क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन्ड। Start the IV line, provide the ORS therapy, give the antiemetic as per doctor's prescription, electrolyte imbalance maintained। इसके अलावा fear of light related to disease condition, to maintain fear to light, assess the level of fear of light, provide the dark room, switch off all tube lights in the room, give antibiotic and antiviral drug as per doctor's prescription, reduce the fear of light। इसके अलावा रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड फिट्स, इसमें अपना जो नर्सिंग ऑब्जेक्टिव रहेगा टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इंजरी, इसमें पेशेंट को अपन क्या केयर प्रदान करेंगे, असेस द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ इंजरी, यूज द बेड साइड रेलिंग, रिमूव शार्प मटेरियल अराउंड द पेशेंट, रिमूव फॉल्स टीथ, गॉगल ज्वेलरी etc, provide anticonvulsive drugs as prescription doctors, reduce the risk of injury। पेशेंट को लास्ट में अपन जो एनसीपी का जो पार्ट है, जैसे कि इसको अपन हेल्थ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें पेशेंट को अपन स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन विद द टाइम डिसाइड, पेशेंट को बोलेंगे टाइम पे सोना है। टू मेंटेन साइकोलॉजिकल कंडीशन, पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसको मेंटेन करना है। डो नॉट प्रोवाइड स्ट्रेस लेवल इन द पेशेंट, पेशेंट को किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं देना है। फॉलो अप डॉक्टर्स ऑर्डर्स एट होम, जो डॉक्टर ने जो ऑर्डर फॉलो किए हैं उनको घर पे मानना है। गिव हेल्थ एजुकेशन विद एविएट्स, यानी जो पेशेंट है उनको कैसे भी करके चार्ट या लेक्चर या भाषण स्पीच के थ्रू पेशेंट को अपन हेल्थ एजुकेशन देनी है। इनटेक मेडिसिन टाइम टू टाइम, पेशेंट को समय पर दवाई लेनी है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करना है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो से आप सबसे पहले नोटिफाई हो सके। मिलते हैं फ्रेंड्स एक न्यू अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यदि फ्रेंड्स आपको इस डिजीज़ का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको ये PDF फाइल मिलने में आसानी हो जाएगी। मिलते हैं फ्रेंड्स एक न्यू अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।